कौन सी ट्रेडिंग मुझे करनी चाहिए ताकि मुझे ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो और कम से कम लॉस हो, स्पेशली एज अ बिगिनर। अगर आप शुरुआत करने जा रहे हैं तो क्रिप्टो और फॉरेक्स ट्रेडिंग को आपके दिमाग से पूरी तरह निकाल दो। यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे आपको हजारों वीडियो देखने के लिए मिल जाएंगी कि जो कहेंगी कि फॉरेक्स इसलिए बेहतरीन है, क्रिप्टो में इतना प्रॉफिट बनता है, लेकिन असल में ऐसा कुछ भी नहीं है। भारतीय बाजार में आप बने रहे। पहली चीज, भारतीय बाजार लीगल है, बाकी सब अनलीगल है, बाकी सब थोड़ा सा झोल झमेला है। अगर आप भारतीय बाजार में भी काम करने जाएंगे तो वहाँ पे भी आपको ऑप्शन मिल जाएंगे फ्यूचर एंड ऑप्शन के, लेकिन उसमें भी आपको कहाँ पे भी भटकना नहीं है। दिमाग को शांत करते हुए चुपचाप इक्विटी ट्रेडिंग करनी है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ वो आपको आगे चलकर पता ही चल जाएगा। इक्विटी ट्रेडिंग में आपको निफ्टी 50 में से 5 स्टॉक सिलेक्ट करने हैं और उसी में ट्रेडिंग शुरू करनी है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको शुरुआती दिनों में कम से कम लॉस होगा और ज्यादा से ज्यादा सीखने के लिए मिल जाएगा। स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट और इक्विटी मार्केट, इन तीनों का एक ही मतलब है। यहाँ पे आप शेयर बाय कर सकते हो और सेल कर सकते हो। शेयर खरीदना इसका मतलब होता है कि आप उस कंपनी की कुछ प्रतिशत ओनरशिप ले रहे हैं। अगर उस कंपनी को फ्यूचर में लॉस होगा तो आपको भी लॉस होगा, और अगर उस कंपनी को प्रॉफिट होता तो आपको भी उस प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा मिल जाएगा। हर बड़ी कंट्री का एक एक्सचेंज होता है। इंडिया में 2 बड़े पॉपुलर एक्सचेंज है। पहला है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE, जिसमें 2024 तक 5400 कंपनियां लिस्टेड है। दूसरा है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE, जिसमें 2024 तक 2300 कंपनियां लिस्टेड है। इतनी सारी कंपनियां स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर है। अगर हमें देखना है कि मार्केट ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है तो उसके लिए 2 इंडेक्स बनाए गए हैं। एक है सेंसेक्स और दूसरा है निफ्टी 50। सेंसेक्स जो है वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के टॉप के 30 कंपनियों का एवरेज ट्रेंड दिखाता है, और जो निफ्टी 50 है वो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के टॉप के 50 कंपनियों का एवरेज ट्रेंड दिखाता है। अगर कोई भी कंपनी को अपने शेयर स्टॉक एक्सचेंज में जाकर बेचने हैं तो उसे पहले पब्लिक लिस्टिंग करनी पड़ती है। अगर कोई भी कंपनी ये पहली बार कर रही है तो उसे IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग कहा जाता है। आज के समय में ये प्रक्रिया काफी लंबी और कॉम्प्लिकेटेड है, और ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि सोचिए स्कैम करना कितना आसान हो जाएगा। कोई भी अपनी नकली कंपनी बनाकर बैठ जाएगा और बड़ी बड़ी बातें करने लगेगा। देखो मेरी कंपनी की इतनी वैल्यू है, मेरी कंपनी ने ये काम किए हैं, लोगों को झूठ बोलेगा और लोग बेवकूफ बनकर अपना पैसा उसमें इन्वेस्टमेंट कर देंगे और बाद में वो भाग जाएगा। इसलिए स्कैम करना बहुत आसान हो गया था। भारत ने ऐसे कई स्कैम देखे, हर्षद मेहता स्कैम, सत्यम स्कैम, ये सब ऐसे स्कैम के उदाहरण है। जैसे जैसे स्कैम होने लगे तो एक्सचेंज को समझ में आ गया कि उन्हें उनके प्रोसेस को मजबूत करना पड़ेगा, स्कैम प्रूफ बनाना पड़ेगा। इसके लिए रूल्स एंड रेगुलेशन को मजबूत बनाया गया। आगे चलकर इन्हीं रूल्स और रेगुलेशन को चलाने के लिए एक बोर्ड बनाया गया, सेबी एक रेगुलेटरी बॉडी है जो ये सुनिश्चित करती है कि कौन सी कंपनी लिस्टेड होगी और वो सही तरीके से लिस्टेड हो रही है या नहीं हो रही है, ये चेक करती है। अगर आपको कंपनी को लिस्टेड करना है तो आपको सेबी के नियमों का पालन करना पड़ेगा, तभी आपकी कंपनी लिस्टेड हो पाएगी। अगर आपको आपकी कंपनी की लिस्टिंग करनी है तो आपकी कंपनी के अकाउंट्स पर सही तरीके से चेक और बैलेंस होना चाहिए। कम से कम 2 ऑडिटर्स ने आपकी कंपनी को अकाउंट्स को चेक करना जरूरी है, और ये पूरी प्रक्रिया को कम से कम 3 साल का अवधि लग सकता है। आपके कंपनी में कम से कम 50 शेयर होल्डर होने चाहिए। अगर आप इन शर्तों का पालन नहीं करते तो सेबी आपकी कंपनी को मार्केट से हटा भी सकती है। इंटरनेट आने से पहले आपको अगर शेयर खरीदने हैं तो एक्सचेंज के बिल्डिंग में जाकर ये सब काम करना पड़ता था, लेकिन इंटरनेट आने के बाद आपके पास 3 चीजें होना बहुत जरूरी है। एक है बैंक अकाउंट, दूसरा है ट्रेडिंग अकाउंट और थर्ड है डीमैट अकाउंट। बैंक अकाउंट इसलिए चाहिए कि आपको पैसे की जरूरत पड़ेगी। ट्रेडिंग अकाउंट इसलिए चाहिए कि आप शेयर बाय और सेल कर सके। डीमैट अकाउंट इसलिए चाहिए कि आप जो शेयर बाय कर रहे हो डिजिटल फॉर्म में आप स्टोर कर सके। आजकल ज्यादातर बैंक 3-in-1 अकाउंट की सुविधा दे रही है ताकि आपके तीनों अकाउंट्स बैंक में इन्वॉल्व हो सके। हम जैसे लोगों को रिटेल ट्रेडर कहा जाता है, यानी कि आम आदमी जो मार्केट में शेयर बाय और सेल कर रहे हो। रिटेल इन्वेस्टर को हमेशा ब्रोकर की जरूरत होती है। ब्रोकर वो व्यक्ति होता है जो बायर्स और सेलर्स को मिलाता है। आपका ब्रोकर बैंक भी हो सकता है या तो थर्ड पार्टी भी हो सकता है, जैसे कि ज़ेरोधा। अगर आप ब्रोकर के जरिए पैसे लगाते हो तो ब्रोकर उसमें अपना कमीशन रख लेता है, उसे कहा जाता है ब्रोकरेज। बैंक के ब्रोकरेज चार्जेस बहुत ही ज्यादा होते हैं। अगर आप थर्ड पार्टी ब्रोकर के पास काम करते हो तो आपको कम से कम चार्ज वाला ब्रोकर मिल सकता है। ये जो ब्रोकरेज चार्जेस है वो डिसएडवांटेजेस है उनके लिए जो ज्यादा ट्रेडिंग करते हैं। अगर आप एक ही दिन में ज्यादा ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपका बहुत सारा पैसा ट्रेडिंग में ही जा सकता है, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने के लिए मिला है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।